योग, सांख्य दर्शन, सामान्य धार्मिक कर्तव्य, शास्त्रों का अध्ययन, तपस्या, त्याग, इष्ट और पूर्त कर्म, दान, व्रत, अर्चा विग्रह की पूजा, मुक्त मंत्र, तीर्थों का दर्शन, नहीं किसी बड़े या छोटे विधि विधान का पालन ही ऐसा फल दे सकता है जितना भगवान के भक्तों का संग दे सकता है। प्रत्येक युग में रजोगुणी और तमोगुणी राक्षस, पक्षी, पशु होते हैं। व्यापारी, स्त्रियां, श्रमिक, अछूत आदि श्रेणियों के मनुष्य भी होते हैं जो वैदिक शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते, फिर भी भक्तों की संगति के शुद्धिकरण प्रभाव से वे सभी भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। सो जो जीव भगवान जो वेद अध्ययन नहीं कर सकता, वो भी भक्तों के संगति से भगवत धाम हो सकता है। केवल भक्तों की संगति से भगवत धाम पहुंच सकता है। जबकि ऐसी संत संगति के बिना योग, सांख्य अध्ययन, दान, व्रत तथा संन्यास आश्रम में गंभीरता पूर्वक प्रयास करने वाले भी भगवान को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। So without association of devotees, any other yoga, any other activity, it will not yield result. भगवान कृष्णचंद्र के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ ब्रज की युवतियां उन्हें अपना प्रियतम मानती थी, जो उन्हें सुख प्रदान करने वाला था। फिर भी श्री कृष्ण के साथ अपने निरंतर सानिध्य के बल पर उन्होंने उस परम सत्य को प्राप्त किया जिसे ब्रह्मा जैसे महान देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते। गोलोक वृंदावन में कोई भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। जो भगवान मानते हैं वो भौतिक जगत में है, और जो भगवान नहीं मानते वो गोलोक वृंदावन में है। ये विडंबना है, ये आयरनी है। जो कृष्ण को भगवान मानते हैं वो भौतिक जगत में, और जो कृष्ण है, तो इसका मतलब कल से हम कृष्ण को पानी कम चाय ले ले? नहीं, उनका प्रेम इतना है कि वो कृष्ण को ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। कृष्ण उन्हें ये स्वायत्तता देते हैं कि यू कैन ट्रीट मी लाइक दिस, एंड दे आल्सो ट्रीट कृष्णा बिकॉज कृष्णा लव्स टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। अगर कृष्ण इस प्रकार का व्यवहार पसंद न करें तो गोलोक वृंदावन के भक्त भी उन्हें बहुत आदर से, सम्मान से उनके साथ व्यवहार करेंगे। कृष्ण को ये अनौपचारिक व्यवहार, इनफॉर्मल रहना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई घर में रहता है बिना किसी रोक टोक के, जैसे चाहो वैसे रहो। सब लोग आते हैं, कोई घर में आता है तो हम कैसे सोफे पर एकदम बराबर पैर नीचे सीधे बैठते हैं। वो चला जाता है तो हमारा सर एक कंधे पर रहता है, दो पैर एक दूसरे पर रहते हैं, जो पेट के ऊपर बच्चा रहता है वो गुड़गुड़ कर रहा होता है। ये अनौपचारिक घर है। घर वही है, सोफा वही है, हम भी वही हैं, लेकिन कौन हमारे आजू बाजू में है? वही हमारे भाई या उनका परिवार आता है, फिर तो हम बिंदास रहते हैं, चड्डी में रहते हैं, बनियान में रहते हैं, वो भी खोल के रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। जैसे व्यक्ति गोवा के बीच में रहता है वैसा व्यक्ति घर पे रहता है। अगर उसका भाई बहन एकदम करीब के लोग, लेकिन अगर कोई बाहर का आता है तो तुरंत सतर्क हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान भी ऐसे ही है। सो जो भगवान, जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो केवल प्रेम के आधार पर कृष्ण को भगवान नहीं मानते। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर अहंकार है। यहाँ पर भौतिक जगत में व्यक्ति कृष्ण को भगवान नहीं मानता क्योंकि अहंकार है, वहां प्रेम के कारण वो नहीं मानता। और उसके कारण उन्हें वो सहूलियतें मिलती हैं, वो प्रेम मिलता है, वो अपनापन मिलता है जो ब्रह्मा जी शिव जी को भी प्राप्त नहीं है।
वृंदावन की युवतियों ने भगवान कृष्ण के प्रति इतना गहरा लगाव प्रदर्शित किया कि उनके मन जो उनके साथ होने के आनंद से ओतप्रोत थे, उनके साथ बिताई गई पूरी रात को क्षण के अंश के समान समझते थे। रासलीला की रात कितनी लंबी हुई? ब्रह्मा जी के एक रात्रि की अवधि। ब्रह्मा जी के एक रात्रि की अवधि 43,20,000 into 1000 years. This was the time frame of रासलीला। ये रासलीला की अवधि है। ये कैसे बीत गई गोपियों के लिए? क्षण के बराबर, क्षण के भी एक भाग के जैसे बीत गई। लेकिन हम देखते हैं यही प्रभाव और यही स्वभाव हमारे अंदर भी है। जिस चीज को हम पसंद करते हैं, जिस चीज को हम करना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ रहना चाहते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, उनके साथ बहुत लंबा समय में अरे खत्म हो गया। और जिस 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 चीज को हम नहीं चाहते, जिन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, वो आजू बाजू में आता है तो फिर वी बिकम वेरी फॉर्मल। ये यही स्वभाव है। सो गोपियों और कृष्ण के बीच की रासलीला ब्रह्मा जी के रात्रि की अवधि तक चली, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि रासलीला इतनी लंबी चली। सब भगवान अपनी शक्ति से टाइम को फ्रीज कर देते हैं। जैसे भगवान ने अपनी शक्ति से टाइम को और कब फ्रीज किया? जब कृष्ण और अर्जुन के बीच में भगवद गीता का संवाद हो रहा था। 45-50 minutes nobody could understand what's happening. किसी को लगा भी नहीं कि भगवद गीता बोली गई। It was as if अरे कुछ हुआ ही नहीं बीच में। जैसे हम सो जाते हैं और सुबह उठ जाते हैं, उसके बीच में क्या हुआ पता चलता है क्या? कुछ नहीं पता चलता। It's as if time has freezed. है कि नहीं? रात को 10:30-11 बजे सोए, सुबह 4:30-5 बजे उठे, इसके बीच में क्या हुआ? Time has freezed for us. हमें कुछ पता ही नहीं है। अनलेस हम कोई सपना देखें, सपना देख करके उठ जाएं या बाथरूम करने के लिए उठें, टाइम हैज फ्रीज्ड। तो अगर हमारे लिए, हमारे छोटे से निद्रा में टाइम फ्रीज हो सकता है, तो भगवान रासलीला में टाइम फ्रीज क्यों नहीं कर सकते? इट इज ऑल अ कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ये उपदेश देने के बाद सलाह दी कि परम सत्य की प्राप्ति के लिए उद्धव को श्रुतियों और स्मृतियों में वर्णित धर्म तथा अधर्म का विचार त्याग देना चाहिए और इसके स्थान पर वृंदावन की स्त्रियों के उदाहरण का आश्रय लेना चाहिए। भगवान भगवद गीता में भी यही कहते हैं कि वेदों के जो उपदेश हैं वो फूलों के समान है। वो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, मधुर लगते हैं, लेकिन एक्चुअली सेल्फ रियलाइजेशन में मदद नहीं करते। वेदों के उपदेश आत्म साक्षात्कार में मदद नहीं करते। क्यों? 80% ऑफ वेद इस कर्म कांड। तो जिसको केवल लेन देन से, मतलब 80% ऑफ वेदास इज लेन देन कैसा अच्छा हो, तो सिर्फ भक्ति में कहा कोई मापदंड ही नहीं है। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान उवाच न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपोस्त्यागो निष्ठापूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्चन्दनसि तीर्थानि नियमासायमः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हिमान्। भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरे शुद्ध भक्तों की संगति करने से
मनुष्य समस्त इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति नष्ट कर देता है। ऐसी पवित्र संगति मुझे मेरे भक्त के वश में कर देती है। मनुष्य अष्टांग योग का पालन कर सकता है, भौतिक प्रकृति के तत्वों का दार्शनिक विश्लेषण कर सकता है, अहिंसा तथा धर्म के अन्य सामान्य सिद्धांतों का पालन कर सकता है, वेदों का जप कर सकता है, तपस्या कर सकता है, संन्यास ग्रहण कर सकता है, यज्ञ कर सकता है, कुएं खोद सकता है, वृक्ष लगा सकता है तथा अन्य लोक कल्याणकारी कार्य कर सकता है, दान दे सकता है, कठोर व्रतों का पालन कर सकता है, देवताओं की पूजा कर सकता है, गुप्त मंत्रों का जप कर सकता है, तीर्थों की यात्रा कर सकता है या बड़े छोटे अनुशासनात्मक आदेशों का स्वीकार कर सकता है। किंतु ऐसे कार्य करने से भी मनुष्य मुझे अपने वश में नहीं कर सकता। तो जितना चाहिए फिलॉन्थ्रॉपी कर लो, जितना दान दक्षिणा देना है दे दो, जो करना है कर लो, जितना तीर्थाटन करो, जब तक भक्तों की संगति नहीं आती उसमें उद्धार पॉसिबल नहीं है। भगवान को प्रसन्न करना पॉसिबल नहीं है। ये भगवान क्लियर कट उद्धव को कह रहे हैं, जो कुछ कर लो, जो कुछ भी हम कर लेते हैं वो सब यहाँ पे सामान्य सिद्धांतों का पालन, फिलॉन्थ्रॉपी वर्क, दान दक्षिणा, कल्याणकारी कार्य, कठोर व्रतों का पालन, अन्य सिद्धांतों का पालन, वेदों का जप, तपस्या, संन्यास ग्रहण, गुप्त मंत्रों का जप, सब। बट if all this is devoid of association of devotees, अगर भक्तों के संग में नहीं है तो इससे अल्टीमेट लाभ नहीं है। इससे हम भक्ति उन्मुख पुण्य अर्जित करेंगे। नॉर्मल पुण्य अलग है, भक्ति उन्मुख पुण्य अलग है। ऐसे पुण्य जो हमें भक्ति के पास लेके जाते हैं वो अलग है, और ऐसे पुण्य जो हमें स्वर्ग लेके जाते हैं वो अलग है। सो भक्ति उन्मुख पुण्य अर्जित कर सकता है व्यक्ति, स्वर्ग लोक लेके जाने वाले पुण्य अर्जित कर सकता है व्यक्ति, लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता जब तक भक्तों के संग के प्रति वो कटिबद्ध न हो। द एसेंस इज एसोसिएशन। जीव गोस्वामी इन दोनों श्लोकों पर टिका देते हैं। भगवान के भक्तों की सेवा उनकी सहायता करके या उनकी संगति करके की जा सकती है। टू वेज ऑफ एसोसिएटिंग विद देम, हेल्पिंग देम इन नीड एंड एसोसिएटिंग विद देम इन जनरल। शुद्ध भक्तों की संगति आत्म साक्षात्कार के लिए पर्याप्त है, क्योंकि ऐसे भक्तों से आध्यात्मिक उन्नति के बारे में सब कुछ सीखा जा सकता है। साधु संग सर्वशास्त्रे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो आत्म साक्षात्कार के बारे में सारा ज्ञान भक्तों के साथ रह करके, उनको देख करके, उनके कार्यकलाप देख करके, उनका उठना बैठना सीख करके, ये देख करके ही व्यक्ति पूर्ण तरीके से कृष्णा कॉन्शियस बन जाएगा। जस्ट ऑब्जर्विंग वैष्णव्स। हम देखते हैं द क्लासिक एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद के लगभग 8000 शिष्य थे। इनमें से मैक्सिमम प्रभुपाद जी के भौतिक जगत को छोड़ने के पश्चात वे बिखर गए। $500 डिवोटीज रिमेन। भक्ति छोड़कर ही चले गए। लगभग 8000 में से 7500 प्रभुपाद जी के जाने के बाद भक्ति छोड़कर के ही चले गए। 500 कुछ तो बचे। और अभी तो क्योंकि समय भी हो गया, जो हैं वो भी उनके 70s में हैं, तो फिर धीरे धीरे नेचुरली भी वो कम होता जाता है। लेकिन उस समय वो 10-11 साल जो उन्होंने सेवा की है,
वो हम 10, 11, 12 जन्मों में भी नहीं करेंगे उतनी सेवा की। वो जो 10, 11 साल उन्होंने सेवा की है, हम 10, 11 जन्म भी नहीं कर पाएंगे उतनी सेवा। हम सोच भी नहीं सकते वो किस तरीके से जिए हैं। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, प्रभुपाद जी के संग का पावर इतना है, वो उन 7,500 भक्तों को इकट्ठा करके रखा जो ऐसे। सो प्रभुपाद से पूछा गया, व्हाट वाज आवर क्वालिफिकेशन टू कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस? यू हैड नो क्वालिफिकेशन, आई मेड योर क्वालिफिकेशन। आपके अंदर कोई योग्यता, कोई गुण नहीं था, मैं हूं इसलिए आपकी योग्यता बनी। और ये रिजल्ट से भी दिखता है। तो प्रभुपाद जी यूटिलाइज एवरीथिंग, उनके सारे भक्तों से उनका जो कुछ भी था, सेवा का सारा भाव ले लिया। और प्रभुपाद जी का रिकॉर्डेड कथन है, माय डिसाइपल्स मैक्सिमम 3 लाइफटाइम्स दे विल कम बैक टू गॉडहेड। मेरे शिष्य मैक्सिमम 3 जन्म। 3 जन्म मतलब कितना? 250 साल। 3 जन्म मतलब 250, 300, 250 साल, 3 जन्म। सोचिए, ऐसा कौन कह सकता है? सो प्रभुपाद जैसे भक्तों का संग, उनका सानिध्य, उनका चाल चलन, उनका व्यवहार, ये देख करके ही भक्त खुश, उनके एक स्माइल के लिए जान देने के लिए तत्पर, इतनी शरणागति, जबकि जानते भी नहीं है। और है कितने साल के? जब प्रभुपाद, when Prabhupada departed from this world, 1977, the senior most devotee in ISKCON was 27 years old. Senior most bhakta, sannyasis, 27 years old. और उसके पहले उन्होंने 10 साल प्रभुपाद जी को दिए हैं। मतलब वो भक्ति में कब आए? 17, 18, 19 साल की उम्र में। और फिर जो 7, 8, 9 साल सेवा की, 27, 28 साल की उम्र तक। So imagine कीजिए, what was ISKCON back 50 years back, 60 years back. Senior most devotee is 27 years old. So ऐसे परिस्थिति में भी उन्होंने अपना जीवन प्रभुपाद जी को दिया है। ये भक्तों की संगति का असर है। ये एक भक्त की संगति कर सकती है किसी के भी जीवन में। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। सत्संगे नहीं दैतेया, या तो धान मृगः खगाः, गन्धर्वोपसर्गो नागाः, सिद्धाश्चरण गुह्यकाः, विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याशूद्रास्त्योऽन्त्यजाः, रजस्तमः प्रकृतयः तस्मिन् युगे युगे बहवो मत्पदं प्राप्तस्व वस्त्रकायाधवादयः वृषभपर्वा बलिपर्वाणो मयश्चाद्विभीषणः सुग्रीवो हनुमत्वृक्षो गजो गृध्रो वाणिपथः व्याघ्रः कुब्जा विजयगोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथा परे।
प्रत्येक युग में रजोगुण और तमोगुण में उलझे हुए अनेक जीव मेरे भक्तों की संगति प्राप्त करते थे। इस प्रकार दैत्य, राक्षस, पक्षी, पशु, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, विद्याधर जैसे जीव तथा वैश्य, शूद्र, स्त्रियां आदि निम्न श्रेणी के मनुष्य भी मेरे परम धाम को प्राप्त कर पाते थे। वृत्रासुर, प्रहलाद महाराज जैसे अनेक अन्य लोगों ने भी मेरे भक्तों के सहयोग से मेरा निवास स्थान प्राप्त किया। जैसे वृषपर्वा, बलि महाराज, बाणासुर, माया, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवन, गजेंद्र जैसे व्यक्तियों ने भी, जटायु, तुलाधार, धर्मव्याध, कुब्जा, वृंदावन की गोपियों और ब्राह्मण की पत्नियों ने जो यज्ञ कर रही थी। So right from the basic to the most exalted, हर कोई मुझे प्राप्त किए केवल इस एक सिद्धांत पर। क्या सिद्धांत है? भक्तों का संग। यहाँ पर दैत्य, असुर से लेकर के बिना मनुष्य जीव की योनियों के साथ में मनुष्य, देवता सब आ गए यहाँ पर। They all attained me because of association of the gods. भगवान ने वृंदावन की गोपियों जैसे भक्तों और बाणासुर जैसे राक्षसों का उल्लेख एक साथ किया है, यह दर्शाने के लिए कि वे किस प्रकार शरणागतों के वश में आ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ वर्णित गोपियों जैसे भक्तों के ने कृष्ण का शुद्ध प्रेम प्राप्त किया, जबकि राक्षसों को सामान्य केवल मोक्ष ही प्राप्त हुआ। अनेक राक्षस भक्तों की संगति से शुद्ध हो गए और उन्होंने भगवान की भक्ति को अपने जीवन के विभिन्न कार्यों में सर्वोपरि मान लिया। किंतु प्रहलाद और बलि महाराज जैसे परम भक्त भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते, जिसे वे अपना जीवन ही मानते हैं। हम देखते हैं हर जगह पर श्रेणियां हैं। मनुष्य हैं, किस प्रकार से भक्ति करते हैं, श्रेणियां हैं। एवरीवन्स भक्ति इज नॉट सेम। हर कोई अलग अलग आत्मीयता के साथ भक्ति करेगा, हर कोई अलग अलग इच्छाओं से भगवान के पास जाएगा। हर किसी के भगवान के पास जाने की उत्कंठा अलग अलग होगी, हर जगह पे सेम नहीं होगी। इट इज एग्जैक्टली लाइक एक क्लास में 60 बच्चे बैठते हैं, फर्स्ट रैंक किसका आता है? एक ही का आता है। सेम क्लास, सेम टीचर्स, सेम क्लास वर्क, सेम टेक्स्ट बुक, सेम होमवर्क, सारे 60 एक ही क्लास में बैठे हैं, फिर भी फर्स्ट नंबर किसी का आता है, सेकंड नंबर किसी का आता है, कोई काठावर पास होता है, कोई नापास होता है। एक स्कूल में कितने सारे टीचर्स सिखाते हैं, हर टीचर का जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो अलग अलग है। सो आप हर किसी भी चीज को एक ही श्रेणी में नहीं बांट सकते। एवरीथिंग इज इंडिविजुअल, सब कुछ व्यक्तिगत है। हमारी भक्ति व्यक्तिगत है, हमारी सेवा करने की इच्छा व्यक्तिगत है। तो वो व्यक्तिगत इच्छा कहां से आती है? बाणासुर जैसे राक्षसों का उद्धार, क्योंकि शिवजी के भक्त थे, तो शिवजी की कृपा से उनका उद्धार हो गया। तो वो भी असुर हैं, लेकिन प्रहलाद भी असुर हैं। लेकिन प्रहलाद और बलि का उदाहरण, इनकी जो सेवा है, इसे आप बाणासुर, दोनों राक्षस हैं, लेकिन बाणासुर का उद्धार और प्रहलाद और बलि का उद्धार, उन्हें आप सेम तराजू में नहीं तोल सकते। बाणासुर भगवान से द्वेष करते थे, लेकिन शिवजी की कृपा के कारण उनका उद्धार हो गया। लेकिन प्रहलाद महाराज और बलि महाराज ने अपना सर्वस्व उन्हें दे दिया, हालांकि दोनों असुर श्रेणी के ही हैं। सो नथिंग इज जनरलाइज्ड, nothing is generalized, everything is very person specific,
सब कुछ बहुत ही व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण है। प्रभा जी कितना सुंदर लिखते हैं, सुधरे हुए राक्षसों का भी उल्लेख किया गया है। कौन है सुधरे हुए राक्षस? प्रहलाद महाराज और बलि महाराज। तो ये राक्षस हैं, ये सुधरे हुए राक्षस हैं। वृत्रासुर का उल्लेख आता है। राक्षस वृत्रासुर अपने पूर्व जन्म में धर्मपरायण राजा चित्रकेतु थे, जिसके दौरान उनकी श्री नारद मुनि, श्री अंगिरस मुनि और भगवान संकर्षण की संगति की थी। तो वृत्रासुर बनने, असुर बनने के बाद भी वो जो संस्कार हैं नारद मुनि के संग के, पर्वत मुनि के संग के, अंगिरा मुनि के संग के, भगवान संकर्षण के संग के, वो गए नहीं, वही याद है उनको। भरत महाराज माय डियर डियर करके एक हिरण से आकर्षित हो गए, लेकिन अगले जन्म में हिरण बनकर के भी अपना पिछला जन्म याद था उन्हें। सो भक्ति के संस्कार ऐसे हैं कि हम अगर भक्ति भूलना चाहेंगे तो भी भक्ति हमको नहीं भूलेगी। अगर हम भी भक्ति को भूलना चाहते हैं, भक्ति हमको नहीं भूलेगी। सो व्हाई नॉट मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस लाइफ। जो भगवान हमें नहीं भूलेंगे, जो भक्ति हमें नहीं भूलेगी, सारा परिवार हमें भूल जाए, सारे देवी देवता हमें भूल जाएंगे, है कि नहीं? सब चले गए, कितने समय तक आप मरोगे उसके लिए, है कि नहीं? कितने भक्तों के माता पिता चले गए, कितने भक्तों के कई बार वेरी क्लोज रिलेटिव्स चले जाते हैं, भाई बहन चले जाते हैं, कई बार पति पत्नी चले जाते। कितना समय रोते हैं, कितना समय रो सकते हैं? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, लाइफ हैज टू गो ऑन। कितने तो माता पिता के बच्चे चले जाते हैं। लाइफ हैज टू गो ऑन, नोबडी विल स्टॉप। और जितना आशीर्वाद हमने इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, ताराओं से लिया था, वो शरीर के बाद खल्लास। तो हमारे वरदान भी हमें भूल जाएंगे, देवता भी हमें भूल जाएंगे, परिवार वाले तो सबसे पहले भूल जाएंगे, भगवान और भक्ति हमें नहीं भूलेंगे। But the true essence is the covering of Maya is so strong, so strong. हम भक्ति और भगवान को, जो हमें नहीं भूलेंगे, वो कोने में है। और कई बार with 16 rounds, 4 principles and coming to satsangs, ये भी हमें एक सेफ जोन में डाल देता है। इतना कर रहा हूं ना, ठीक है, ये बहुत है, तो इसके आगे जाने की इच्छा नहीं है। फिर ये कर रहा, 16 वाला हो रहा है, 4 नियम हो रहा है, हाँ, महीने में 2-3 सत्संग तो है ही, हाँ, बहुत हो गया। So even ritualistic Krishna consciousness will put us into a trap. So इसीलिए भक्त को कभी भी, हाँ ये बहुत है, नो, वो अंदर की होड़ कितनी है आगे बढ़ने के लिए। ये 2 चीजों पर हमारी भक्ति, हमारा भगवान हमसे अगर प्रेम करेंगे, ये 2 चीजों पर। हमारा समय हम क्या कर रहे हैं, how am I really utilizing my every minute? वो खाना खाने में जा रहा हूं, नहाने में जा रहा हूं, फाइन, क्योंकि हम खाना भी खा रहे हैं ताकि शरीर और आत्मा को एकत्र रख सकें, नहा भी रहे हैं क्योंकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें, जिससे भगवान की भक्ति हो। लेकिन जो हमारे पास समय मिलता है, वेरी आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट सपोज्ड टू बी डूइंग एनीथिंग, उस समय का मैं क्या करता हूं? हमारा समय is what we will be judged with. How did this jiva utilize his every minute? And second is consciousness, हमारी चेतना।
ये दोनों पर हम भगवान का अधिकार नहीं है। या भगवान अपना ये कर्मों और संस्कारों के अधीन नहीं आता। ये दो चीज, समय और चेतना। हमारी चेतना हम कैसे उपयोग कर रहे हैं, क्या हम और ज्यादा कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रेरित हैं, और यस तो उसके लिए हम अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। These are the only two things we'll be judged with. We will not be judged with कि हम इनिशिएटेड थे कि नहीं थे, ब्राह्मण हुआ या नहीं था, कितने भक्तों को प्रचार किया, कितने व्यक्ति आपकी वजह से 16 माला करने लगे, कितने लोगों को आपने कंठी डाली, कितनों की आपने दीक्षा कराई, ये कुछ नहीं देखा जाएगा। आपने अपना समय कैसे यूटिलाइज किया, आपने अपनी चेतना कैसे रखी। ओनली टू थिंग्स, नथिंग एल्स। उस समय और चेतना का सदुपयोग करने के लिए फिर हमारे पास श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम नवविधा भक्ति है, या फिर साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धा के सेवन, ये पंचांग भक्ति है। नहीं तो इन सब में से तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लीले पाए प्रेमधन। द अंडरलाइनिंग पार्ट इज निरपराध, बिना अपराध के नाम लेना। तो हम 10 नाम अपराध जपते हैं, तो 10 नाम अपराध के बाद एक सेंटेंस आता है, क्या है? जब करते समय सावधान न रहना भी अपराध माना जाता है। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं असावधानता पूर्वक जप करना ये बाकी सारे अपराधों की जननी है। विदाउट कॉन्सेंट्रेशन जपा करेंगे, बाकी 10 अपराध आएंगे। So am I really striving to sit and chant? कि मैं ध्यान पूर्वक सुन सकूं? Yes. So भक्ति में जब हम 3, 4, 5, 6 साल हो जाएंगे, तो 16 माला तो हो जाएगा, सत्संगों में भाग हो जाएगा, कंठी माला हो जाएगी। अब आंतरिक रूप से मैं 10 नाम अपराधों पर कैसे काम करता हूं, दैट इज वेयर माई प्रगति विल डिपेंड। माई प्रगति विल नॉट बी ऑन 16 माला कर रहा हूं क्या नहीं रोज। इसका मतलब ये नहीं कि 16 माला मत करो, 16 माला रोज है ही, लेकिन वो थ्रेशोल्ड है। उसके आगे क्या? 16 माला के आगे एम आई रियली स्ट्राइविंग टू नॉट डू 10 ऑफेंसेस? क्या मैं सही में वर्क कर रहा हूं अपने ऊपर कि मैं ध्यान पूर्वक जप करूं? ये है चेतना, ये है चेतना। तो ये चेतना में हम जितना जप करना चाहेंगे, या उस चेतना में हम जब 9 पॉइंट डिवोशनल सर्विस या 5 पॉइंट डिवोशनल सर्विस या सिंगल पॉइंटेड डिवोशनल सर्विस नाम संकीर्तन, टू दैट डिग्री आई विल सी आई एम मेकिंग प्रोग्रेस। और ये प्रोग्रेस कब होगा? भक्तों की संगति में होगा। इट विल हैपन ओनली इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों के संग में ही हम किसी और को देखेंगे जो हमसे ज्यादा प्रगत है, कोई और है जो हमसे ज्यादा कमिटेड है, कोई तो और है जिसका नाम जो मुझसे अच्छा है, कोई तो और है जिसकी डीटी ड्रेसिंग मुझसे अच्छी है, कोई तो और है जो मुझसे अच्छा कीर्तन करता है, मन लगा करके कीर्तन करता है, कोई तो है जो मुझसे अच्छा मृदंग बजाता है। भगवान के लिए मृदंग बजाता है, ताल धरने के लिए नहीं। भगवान के लिए मृदंग बजाना और ताल धरने के लिए मृदंग बजाना, भगवान के लिए गाना और मैं ऐसा सुर लगाऊंगा कि क्या गाया, ये वो बहुत अलग है। कीर्तन कैन वेरी वेल बी अ परफॉर्मेंस just to get praise,
and kirtan which is really there to please Krishna is something else. I can very well be quoting shlokas and ऐसा presentation गुरु जी क्या lecture दिया, but then the whole purpose is if I am not speaking with the intention कि जो भी सुनने वाले हैं और मैं जो वक्ता हूँ मेरे हृदय का शुद्धिकरण हो, आप सुनने वालों के हृदय का शुद्धिकरण हो. If I am only speaking so that oh प्रभु जी क्या lecture दिया, the whole purpose of lecture is lost. So कार्य वही है, उसके पीछे की चेतना क्या है, और वो चेतना उसे समय देना पड़ेगा. इस चेतना को बढ़ाने के लिए समय देना पड़ेगा और हमें सही में चैतन्य पूर्ण रहना पड़ेगा कि why am I doing what I am doing, मैं क्यों कर रहा हूं जो कर रहा हूं. If I am managing a program, am I managing a program just because मेरा word right सब मेरी बात माने? Why am I doing what I am doing? मैं क्यों कर रहा हूं जो कर रहा हूं. और ऐसे भक्त हमें हमेशा मिलेंगे जो हमें इंस्पायर करते हैं. उनकी संगति का लाभ प्राप्त करने की इच्छा, ये अहंकार के ऊपर एक बड़ा आघात है. अहंकार हमें ये कन्विंस करता है आई एम दी बेस्ट, पहुंच ही जाऊंगा, मैं पहुंच ही गया, मैं कल सुबह में भगवान के धाम डायरेक्ट उनके साथ चाय और बिस्कुट लेने के लिए. और अहंकार कन्विंसेस अस आई एम दी बेस्ट. ये ऐसे लोग नमक कम चाय घूमते रहते हैं, मंदिर में आते रहते हैं, मेरे जैसे भक्ति कोई करता है. अहंकार विल कन्विंस एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट ट्रैप. इस ट्रैप से बचने के लिए कमिंग इन एसोसिएशन and doing 9-point or 5-point or 1-point devotional service in association is the only way. This is the only way. There is no other way. भगवान उद्धव को बताया, भगवान अपना शरीर छोड़ते समय, मतलब व्यक्ति शरीर छोड़ते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोलता है. लेकिन शरीर छोड़ते समय व्यक्ति किसी को डांटता है क्या? नहीं, वो अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड बता रहा था सबको, लेकिन नहीं. शरीर छोड़ते समय व्यक्ति किसी को कुछ नहीं बोलेगा, वो बस अकाउंट नंबर और पासवर्ड बोलेगा. कहां पे कितना इन्वेस्टेड है, कहां से कब क्या वापस आएगा, और कैसा कितना कितना किसको बांटना, यही बोलेगा वो लास्ट में. ये वही बोल रहे भगवान. किसको बोल रहे? उद्धव को. उद्धव जो हमेशा भगवान का ही पीतांबरी यूज किए, भगवान के ही चप्पल पहने, भगवान के प्लेट में, जिस प्लेट में भगवान खाते थे वही प्लेट ऐसी की ऐसी उद्धव के पास आती थी, उस प्लेट में उद्धव खाते थे, झूठी, अनवॉश्ड. ये है उद्धव, और उसको भगवान क्या बता रहे हैं? So we understand the essence and the gravity of this message. भौम लीलाओं में सबसे ज्यादा समय भगवान ने द्वारका में बिताया, 100 साल. 11 वर्ष वृंदावन, 14 वर्ष मथुरा, 100 साल द्वारका. उसमें उद्धव इज लाइक, मतलब 2 दिल 1 जान भगवान. छोटे से छोटा डिसीजन द्वारका का भगवान उद्धव से बिना पूछे नहीं लेते थे. ऐसे उद्धव को ये चीजें बताई जा रही हैं. So we can imagine the gravity and the importance of this message. The essence is association of devotees. Essence is how am I utilizing my time in proper consciousness. Nothing else is valid. I am in ISKCON or not in ISKCON. I am a sannyasi or guru in ISKCON, or I am a first day entrant in ISKCON who doesn't know anything about Hare Krishna. It doesn't matter at all. How do you utilize your time? आपने अपना समय कैसे इस्तेमाल किया, और उस समय के रहते हुए अपनी चेतना को कृष्ण चेतना बनाने के लिए आपने क्या प्रयास किया, मैंने क्या प्रयास किया. This is the only thing which will be judged, nothing else.
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।